हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग अपने अध्ययन के क्रम में सिलसिलेवार आगे बढ़ रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए जीएस पोर्शन के भूगोल टॉपिक को हम लोग अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं और उसमें मैपिंग वाला पोर्शन हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं इस समय। और इस समय आपका जो सिद्धांत वाला पोर्शन है वो कुछ वीडियो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मैपिंग से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे आसान पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस आप लोगों को कराया जाएगा, चिंतित ना रहिएगा कि वीडियो नहीं जा रहा। वीडियो तो जा रहा है ना, प्रतिदिन मैपिंग का जा रहा है। मैपिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग लग जाइए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए। हम लोग शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और यूरोप। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, इन सबको मिला के ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने चल रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पहले दिन हम लोगों ने देखा था क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आज हम लोग इनके देशों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि संसार का सब क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका जवाब होता है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद चाइना का स्थान आ जाता है और चाइना के पश्चात यूएसए का स्थान आ जाता है। और पांचवें क्रम पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश ब्राजील का स्थान आता है। किसका स्थान आता है? ब्राजील का स्थान आता है। ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर संसार का पांचवा सबसे बड़ा देश है। इससे क्षेत्रफल में 4 देश बड़े हैं, जिनमें पहले क्रम पे आता है रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, और पांचवें क्रम पे आपके आ जाता है ब्राजील देश। आप ब्राजील देश को देखेंगे तो ब्राजील देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, किसको किसको? चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी देशों के साथ सीमा साझी करता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जितने सारे देश हैं, ब्राजील देश की सीमा सभी देशों के साथ लगी हुई है, सिवाय इक्वाडोर और चिली के। चिली और इक्वाडोर से ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। बाकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। दूसरे क्रम पर आप लोग देखेंगे तो दूसरे क्रम पर किसका स्थान आ जाता है? अर्जेंटीना का आ जाता है। किसका स्थान आ जाता है? अर्जेंटीना का स्थान आ जाता है। और तीसरे क्रम पे आपका पेरू का स्थान आ जाता है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों का क्रम देखें तो सबसे बड़ा देश ब्राजील होता है, दूसरे क्रम पर अर्जेंटीना आ जाता है और तीसरे क्रम पर पेरू देश है। क्षेत्रफल के आधार पर पेरू तीसरे स्थान पर आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों में से। अब हम लोग देखेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि 2 देशों को छोड़कर सभी देशों की सीमाएं किससे लगी हुई हैं? महासागर से लगी हुई हैं। जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगी होती है उन्हें लैंडलॉक्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, भू आवेष्टित देश के नाम से जाना जाता है, स्थलबद्ध देश के नाम से जाना जाता है। भू आवेष्टित देश, स्थलबद्ध देश या लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी उसको कहा जाता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई होती है। आप यहां देखेंगे बोल्विया और पराग्वे, कौन कौन से देश हैं? बोल्विया और पराग्वे की सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई होती है। यानी यहां पर 2 देश भू आवेष्टित देश हैं, स्थलबद्ध देश हैं। कौन कौन से? बोल्विया और पराग्वे
स्थलबद्ध देश हैं, भूआवस्थित देश हैं। इन देशों में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भूआवस्थित देश यहां पर कौन सा है, बोल्विया है। दूसरे क्रम पर पराग्वे, दो ही है तो दूसरे क्रम पर कौन सा आ गया, पराग्वे आ गया। यहां पर दो भूआवस्थित देश हैं, बोल्विया और पराग्वे। बोल्विया क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। अगर हम लोग पराग्वे के देखें तो पराग्वे की राजधानी कौन सी है, असुनसियान है। कल हम लोगों ने देखा था पराग्वे की राजधानी कौन सी है, असुनसियान है। पराग्वे की राजधानी असुनसियान है। और बोल्विया की राजधानी कौन सी है, लापाज है। बोल्विया की राजधानी लापाज है। बोल्विया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा भूआवस्थित देश है और बोल्विया की राजधानी कौन सी है, लापाज। बोल्विया की राजधानी लापाज है। और लापाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है, लापाज है। लापाज किसकी राजधानी है, बोल्विया। यानी बोल्विया की राजधानी लापाज संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। अगर इसके बाद देखा जाए कि दूसरे स्थान पर किसका नाम आ जाता है तो इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है, क्वीटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वीटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो संसार की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सी है, क्वीटो है। संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा मिल गया आपको, लापाज। लापाज जो बोल्विया की राजधानी है। और दूसरे स्थान पर सबसे संसार की दूसरी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है, क्वीटो। क्वीटो किसकी राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी है। और इक्वाडोर में ही आप देखेंगे इक्वाडोर का एक बंदरगाह है ग्वाक्किल। कौन सा बंदरगाह है, ग्वाक्किल बंदरगाह है। इक्वाडोर का प्रमुख बंदरगाह है। इक्वाडोर का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, ग्वाक्किल। ग्वाक्किल इक्वाडोर का प्रमुख बंदरगाह है। ग्वाक्किल को पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रशांत का मोती। प्रशांत का मोती कहा जाता है। ग्वाक्किल बंदरगाह को प्रशांत का मोती कहा जाता है, पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। ग्वाक्किल इक्वाडोर का प्रशांत तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है जिसे पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से किसे जाना जाता है, ग्वाक्किल बंदरगाह को जाना जाता है। और आप यहां पर देखेंगे इधर से ये उत्तरी अमेरिका है, यहां पनामा नहर है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश कोलंबिया प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करता है। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जो अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों को छूता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ किसकी सीमा लगी हुई है, कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से लगी हुई है। और अब आप लोग देखेंगे, हम लोग देख रहे थे वेनेजुएला में क्या है, मराकाइबो झील है। और मराकाइबो झील के तट पर मराकाइबो शहर स्थित है। मराकाइबो शहर स्थित है और इसे आयल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहां पर, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां पर है, यहां पर है। यहां पर आप लोगों ने देखा था कि यहां पर एक झील स्थित है, मराकाइबो झील। मराकाइबो झील के तलछटों से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। मराकाइबो झील दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। और इसके तट पर मराकाइबो शहर स्थित है जिसे आयल सिटी के नाम से जाना जाता है। आयल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, मराकाइबो झील के तट पर स्थित वेनेजुएला के शहर मराकाइबो को आयल सिटी के नाम से जाना जाता है। मराकाइबो को आयल सिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे ब्राजील देश पर। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों को स्पर्श करती है।
ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजीलिया है। और जब हम लोग अमेजन नदी पढ़ रहे थे, अमेजन नदी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था अमेजन नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? निग्रो। अमेजन और निग्रो जहां पर मिलती हैं वहां पर मनाउस बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह? मनाउस। अमेजन और निग्रो के संगम पर मनाउस बंदरगाह स्थित है। मनाउस बंदरगाह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। जो बंदरगाह कहां पर पाए जाते हैं? तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन यह दुनिया का सबसे अंतरतम स्थल के अंदर, दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह कौन सा है? मनाउस बंदरगाह है। मनाउस बंदरगाह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है और यह रबर संग्रहण का केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है? रबर संग्रहण का केंद्र माना जाता है। और अमेजन के जो जंगल पाए जाते हैं घने, अमेजन नदी की बेसिन में जो घने जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उन्हें सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी घाटी में माना जाता है कि रबर का जन्म हुआ था, रबर की उत्पत्ति हुई थी। रबर का उद्भव स्थल कहाँ माना जाता है? अमेजन नदी घाटी को माना जाता है, सेल्वास वनों को माना जाता है। और हम लोग यहीं ब्राजील में देखेंगे सेंटोस बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह है। सेंटोस बंदरगाह ब्राजील का प्रमुख कहवा निर्यातक बंदरगाह है। ब्राजील का प्रमुख कहवा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह है, जिसे कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सेंटोस ब्राजील का कहवा निर्यातक बंदरगाह है, जिसे कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जिसे कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। किसे? सेंटोस को। आप यहीं बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, इसे फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। फैशन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? रियो डी जेनेरो को जाना जाता है। और यहीं आप देखेंगे पास में साओ पालो। साओ पालो, साओ पालो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? साओ पालो है। साओ पालो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। और अब यहां पर देखेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। और यहीं आप देखेंगे ब्यूनस अर्जेंटीना में ही ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको मिलेगा रोजारियो। रोजारियो, रोजारियो शहर ब्यूनस आयर्स के साथ अनुसंगी, क्या? अनुसंगी नगर बनाता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और ब्यूनस आयर्स के साथ अनुसंगी नगर कौन बनाता है? रोजारियो बनाता है। रोजारियो बूचड़ खाने का, रोजारियो में बूचड़ खाने का बहुत अधिक विकास हुआ है। रोजारियो में बूचड़ खाने का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां पर जो बूचड़ खाना पाया जाता है, यहां बूचड़ खाने को फ्रिगोरिफिकस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्रिगोरिफिकस के नाम से जाना जाता है। और आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास को देखेंगे तो यहां पर अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से जाना जाता है। और इस पंपास के क्षेत्र में अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है, जो पशुचारण के लिए जो पशुओं के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, इसलिए यहाँ पर पशुओं का बहुत अधिक विकास हुआ है। और इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। किसका उत्पादन? जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहां जहां पाए जाते हैं वहां पर गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब आप देखेंगे अर्जेंटीना के उत्तरी वाले भाग में, कहां पर? अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में और पराग्वे के पश्चिमी भाग में। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में, अर्जेंटीना का उत्तरी वाला भाग और पराग्वे के पश्चिमी वाले भाग में, अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में और पराग्वे के पश्चिमी वाले भाग में दलदली क्षेत्र पाया जाता है।
दलदली क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? अर्जेंटीना के उत्तरी क्षेत्र में और पराग्वे के पश्चिमी क्षेत्र में दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जिसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। ग्रान चाको क्या है? अर्जेंटीना के उत्तरी भाग और पराग्वे के पश्चिमी भाग में स्थित दलदली क्षेत्र है, जो नाइट्रेट भंडार के लिए दुनिया में जाना जाता है। ग्रान चाको दलदली क्षेत्र है कहां पर? अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्से में और पराग्वे के पश्चिमी हिस्से में। पराग्वे के पश्चिमी हिस्से में दलदली भूमि पाई जाती है, जिसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। ग्रान चाको दुनिया में नाइट्रेट भंडार के लिए जाना जाता है। नाइट्रेट भंडार के लिए जाना जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे कहां पर? चिली देश पर। कौन से देश पर? चिली देश। चिली देश की सबसे बड़ी विशेषता है, आप देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं इस तरह होती हैं, उत्तर और दक्षिण होती हैं। और दुनिया का सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है? चिली है। दुनिया का सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है? चिली है। और चिली की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो। चिली की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो। संसार का सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है? चिली है। और चिली की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो है। सैंटियागो में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और यहाँ पर रसदार फल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर शराब उत्पादन का बहुत ही ज्यादा किया जाता है। वहां पर शराब का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। संसार का सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है? चिली है। चिली की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो है। सैंटियागो में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और यहां पर शराब का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। आप यहीं थोड़ा सा ऊपर देखेंगे सैंटियागो के, तो आपको मिलेगा बालपरेजो। बालपरेजो चिली का प्रमुख बंदरगाह है। बालपरेजो चिली का प्रमुख बंदरगाह है। यहां से शराब का निर्यात किया जाता है और यहां पर तेल शोधनशाला स्थापित की गई है। बालपरेजो चिली का प्रमुख बंदरगाह है। यहां से शराब का निर्यात किया जाता है और यहां पर तेल शोधनशाला स्थापित की गई है। और यहीं पर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, देखेंगे चीक्यू कमाटा। चीक्यू कमाटा चिली के उत्तरी भाग में स्थित विश्व का सबसे बड़ा तांबा नगर। विश्व का सबसे बड़ा तांबा नगर कौन सा है? चीक्यू है। चीक्यू कमाटा यानी तांबे के लिए दुनिया में जाना जाता है। और सबसे उत्तरतम आप देखेंगे एरिका स्थान है। इन क्षेत्रों में पेरू के दक्षिणी हिस्से, चिली के उत्तरी हिस्से में आटाकामा का मरुस्थल स्थित है, जो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? एरिका है। एरिका आटाकामा के मरुस्थल में स्थित है, जो चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। एरिका दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। और आप लोग देखेंगे पेरू की राजधानी कौन सी है? पेरू की राजधानी चिली है। पेरू की राजधानी चिली है। और पेरू दक्षिणी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश पेरू है। पेरू की राजधानी लीमा है। और पेरू एंकोगोटा मछलियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एंकोगोटा मछलियों का बहुत ही ज्यादा यहां पर उत्पादन किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख शहरों को और उनकी विशेषताओं के बारे में देखा। अगर यहाँ की जनजातियों के बारे में देखा जाए, तो किसके बारे में देखा जाए? जनजातियों के बारे में देखा जाए तो आप लोग दो कॉलम बना लेंगे, 2-3 लाइन लिखना है आप लोगों को। एक कॉलम में लिखेंगे, एक कॉलम में आप लिखेंगे जनजाति का नाम निवास क्षेत्र। जनजाति का नाम निवास क्षेत्र यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां हेडिंग होंगी, उसमें जनजाति का नाम और निवास क्षेत्र। पहला आप लिखेंगे बोरो जनजाति कहां पर पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। बोरो जनजाति
अमेजन बेसिन में पाई जाती है। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का जो बेसिन है वह उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरो जनजाति पाई जाती है। और ब्राजील में कहवा के बागान लगाए गए हैं। यहाँ पर कहवा के बागानों को फजिंडा के नाम से जाना जाता है। फजिंडा क्या है? कहवा के बागान है। कहवा के बागानों को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? फजिंडा के नाम से जाना जाता है। फजिंडा के नाम से जाना जाता है। अगला लिखेंगे, अगली जनजाति का नाम, अगली जनजाति का नाम अबैका या उबैका। उबैका कहां पर जनजातियां पाई जाती है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में उबैका या अबैका जनजाति पाई जाती है। अगली जनजाति का नाम लिखेंगे ब्राउचो। ब्राउचो जनजाति अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में पाई जाती है। यानी यहाँ पर 3 जनजातियों के बारे में आपने देखा। अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरो जनजाति पाई जाती है। और इक्वाडोर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उबैका या अबैका जनजाति पाई जाती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है उसे ब्राउचो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्राउचो के नाम से जाना जाता है। और कुछ बिंदु आप देख लेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पक्षियों की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आपसे पूछा जाए पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी, यहां पर एक पक्षी पाया जाता है, क्या? केंडोर। केंडोर पक्षी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? केंडोर है। आपसे पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है, तो आपका जवाब होता है केंडोर। और केंडोर कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और ब्राजील में कहवा के बागानों को फजिंडा के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे एंडीज पर्वतमाला में, कहां पर? एंडीज पर्वतमाला में लामा एक पशु पाया जाता है जो ऊंट की प्रजाति है। लामा एक पशु पाया जाता है जो किसकी प्रजाति है? ऊंट की प्रजाति है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कल हम लोग कुछ दक्षिणी अमेरिका के बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।